पिछले 156 दिनों से कांग्रेस नेताओं ने बार बार प्रधानमंत्री को यह कहकर घेरने की कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप के दबाव में आकर पीएम मोदी ने सीज फायर कर दिया। राहुल गांधी ने सरेंडर कह दिया था कि मोदी ने सरेंडर कर दिया। ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। मतलब पीएम मोदी के लिए सरेंडर मोदी जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया गया, जबकि इस आरोप में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं थी। यह सेना की तरफ से क्लियर किया गया। ठीक, अब क्या हो रहा है, 10 दिन से ना कांग्रेस के सभी नेता अब सन्नाटे में चले गए हैं। सन्नाटा कांग्रेस पर पी चिदंबरम के हाइड्रोजन बम, यह किसी हाइड्रोजन बम से कम नहीं है, हाइड्रोजन बम के बाद, जिसके मुताबिक 26/11 मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई अमेरिकी दबाव में नहीं की गई। यह बीजेपी का आरोप नहीं है, यह रहस्य उद्घाटन खुद किया पी चिदंबरम ने। मतलब मोदी पर सरेंडर के आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने खुद, अगर पी चिदंबरम के आरोप सही हैं, या आरोप क्या, वो तो सच्ची बताएंगे, वो तो सरकार में थे, अगर वो जो कह रहे हैं तो कांग्रेस ने तो खुद अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। पूरी कहानी समझिए। 1 अक्टूबर को एक पॉडकास्ट में खुद पी चिदंबरम ने 26/11 मुंबई हमलों को लेकर जो चौंकाने वाला खुलासा किया है, जो हाइड्रोजन बम कांग्रेस पर फोड़ा है, पूरी कांग्रेस पार्टी साफ सन्नाटे में है, बैकफुट पर है, जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और देश के गृह मंत्री रह चुके यूपीए सरकार में पी चिदंबरम ने उस इंटरव्यू में क्या कहा था, मैं कोट अनकोट आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मुंबई हमले के बाद तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस उनसे और प्रधानमंत्री से मिलने भारत आई। उनसे स्थिति पर कोई प्रतिक्रिया ना देने का अनुरोध किया था। ठीक, अमेरिका की तरफ से कौन भारत आई? अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस, और भारत से कहा था कि आप कुछ रिएक्ट मत करिएगा 26/11 के बाद। चलिए, तो उन्होंने कहा, हमने किया नहीं किया, आगे सुनिए। चिदंबरम ने कहा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद उनके मन में भी बदला लेने का विचार आया था। चिदंबरम कह रहे हैं कि वो बदला लेना चाहते थे, लेकिन उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया और पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई ना करने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विदेश मंत्रालय के रुख के कारण लिया गया था। यह किसी हाइड्रोजन बम से कम नहीं। कांग्रेस पार्टी पर पता सबको था कि हमने क्यों नहीं उस वक्त पाकिस्तान पर अटैक किया, पाकिस्तान से बदला लिया। 14 के बाद क्या बदल गया कि हम कभी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, कभी बालाकोट के बाद हमला मारते हैं, कभी पाकिस्तान को वहां मारते हैं, फिर घुसकर मारते हैं। तब इतना बड़ा मुंबई पर हमला हुआ, हमने कुछ नहीं किया। चिदंबरम के इस खुलासे को लेकर 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा था कि अभी हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि पी चिदंबरम ने दावा किया कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थी। पूरा देश भी यही चाहता था। उस वक्त कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब की कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। मतलब अमेरिकी दबाव में। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में यह फैसला लिया। ये तो पी चिदंबरम को खुलासा करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में कौन उस वक्त फैसले लेता था, वैसे तो ये प्रधानमंत्री भी जानते हैं, वो बोल नहीं रहे, लेकिन हम हर कोई समझता है। सोनिया गांधी, मतलब आप सोचिए, वो पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री कि किसने उस वक्त फैसला लिया था अमेरिकी दबाव में, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया। पीएम ने कहा कि देश को यह जानने का हक है कि कांग्रेस की इस कमजोरी ने आतंकवादियों को मजबूत किया और देश की सुरक्षा को कमजोर किया, जिसकी कीमत देश को बार बार जाने गंवाकर चुकानी पड़ी। अब साथ पीएम मोदी के इस बयान के बाद ना कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया, क्योंकि खुलासा करने वाले यूपीए काल में गृह मंत्री पी चिदंबरम, जिसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए खुद पी चिदंबरम को आगे कर दिया।
पीएम के बयान पर चिदंबरम ने पलटवार करते हुए क्या कहा वो मैं आपको दिखाऊं। पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर कैसे विदेशी दबाव में आने का आरोप लगाया। सुनिए। कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था, लेकिन उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया। और देश को ये जानने का हक है, कांग्रेस की इस कमजोरी ने आतंकवादियों को मजबूत किया, देश की सुरक्षा को कमजोर किया, जिसकी कीमत देश को बार बार जाने गंवाकर चुकानी पड़ी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को एक तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलने के लिए इस्तेमाल किया। बिहार का चुनाव सर पर है। कांग्रेस पार्टी ने क्या सरेंडर किया अमेरिकी दबाव में? क्या देश को धोखा दिया गया अमेरिकी दबाव में? क्या भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, सरेंडर कर दिया? सोनिया गांधी क्या इसके पीछे हैं? कौन है समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन अब चिदंबरम ने भी पलटवार करते हुए क्या कहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। पी चिदंबरम ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के शब्दों को कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत 26/11 के बाद जवाब देने के लिए तैयार था, लेकिन किसी देश के दबाव के कारण तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया। इस बयान के 3 भाग हैं और हर एक भाग गलत है, बहुत गलत। यह पढ़कर निराशा हुई कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने शब्द गढ़े और इसे मेरे शब्द बता दिए। पी चिदंबरम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जुबानी जंग सबने देख ली। बिहार में चुनाव है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है साहब कि ऐसी बातों से ना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर होती है। तब जब अमेरिकी दबाव में आकर आपने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, उससे सुरक्षा नहीं कमजोर होती। यार सुरक्षा कमजोर होती है इसकी बात करने से। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने क्या कहा है कि ही सेड शी सेड करने से ना राष्ट्रीय एकता और संकल्प कमजोर होता है। इस पर बीजेपी उनसे पूछ रही है साहब जब सिंदूर में सीज फायर को लेकर मोदी सरेंडर कहा गया था तब नहीं हुई थी सुरक्षा कमजोर? कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी पर आरोप लगाती रही कि उन्होंने ट्रंप के दबाव में सीज फायर किया। और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस को अपने देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बातों पर भरोसा था। तब देश की राष्ट्रीय एकता और संकल्प कमजोर नहीं हुआ था क्या? सुनिए। क्या सरकार ये सुनिश्चित तरीके से आज भी कह सकती है कि जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है, आईएसआई है, मिलिट्री है, जो ये आतंकवाद को प्रोत्साहित करते रहे हैं भारत के खिलाफ, उनका जो बुनियादी डीएनए है वो बदल गया है? क्या वो आतंकवाद प्रोत्साहित करना बंद कर देंगे? क्योंकि देखने को तो ये मिल रहा है कि 10 मई के बाद उनके हौसले और खुल गए हैं। सबको जानकारी है कि होमी फली मेजर जो उस समय के एयरफोर्स चीफ थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से परमिशन मांगी कि हमें हमला करने की छूट दो। मनमोहन सिंह जी ने मना कर दी। और इस बात को तो अभी हाल में चिदंबरम साहब ने भी कहा कि वह सोनिया गांधी जी को गुहार लगाते रहे कि हमें हमला करने का मौका मिलना चाहिए, हमें हमला करने की छूट मिलनी चाहिए, मना कर दिया गया। अब साहब ये वही मनीष तिवारी है जिन्होंने मुंबई हमले पर लिखी अपनी किताब में पाकिस्तान पर हमला ना करना मनमोहन सरकार की कमजोरी खुद बताया था। आज मनीष तिवारी कुछ भी कहें, मनीष तिवारी भी अपनी किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 इयर्स में उन्होंने लिखा कि 26/11 के बाद पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई ना करना यूपीए सरकार की कमजोरी की निशानी थी। और यही तो पी चिदंबरम कह रहे हैं, यही मनीष तिवारी ने कहा। अंदर से सब जानते हैं हुआ। मनीष तिवारी ने लिखा कि संयम कभी कभी कमजोरी बन जाता और कार्रवाई शब्दों से ज्यादा बोलती है।
एक बहुत लंबी लिस्ट है। आज पी चिदम्बरम कह रहे हैं 26/11 के वक्त नहीं हुआ। मनीष तिवारी ने कहा, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने भी अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में 26/11 के वक्त यूपीए सरकार की नरम नीति पर सवाल उठाए थे। यही नहीं, पूर्व एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर ने भी इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय सेना ने 26/11 का बदला लेने के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की योजना बना ली थी, लेकिन मनमोहन सरकार से ऐसा करने की परमिशन नहीं मिली थी। अभी मौजूदा सीडीएस अनिल चौहान भी हाल ही में उनका बयान आपको याद होगा, बिना 26/11 का नाम लिए इस बात का जिक्र किया था कि आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई जरूरी है क्योंकि संयम कभी कभी कमजोरी बन जाता है। आप भूल नहीं सकते, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में दावा किया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुंबई के आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे थे। यानी कि लिस्ट बहुत लंबी है। पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी से लेकर तमाम बड़े नेता, फाली होमी मेजर, सेना के लोग भी ये कह चुके हैं कि 26/11 के बाद कांग्रेस पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करने से बचती नजर आई। दबाव अमेरिकी सरेंडर का खुलासा खुद पी चिदम्बरम ने अब कर दिया है। 2004 से 14 के बीच आतंकवादी मुंबई में हमला करके 175 से ज़्यादा लोगों को मारकर चले जाते हैं और हमारी सरकार इसलिए पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं लेती क्योंकि उस सरकार पर अमेरिका का दबाव था। ये तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम जी बोलते हैं और इस बात को सेकंड मनीष तिवारी जी करते हैं, जो उस समय मंत्री थे यूपीए सरकार में। अभी की जो सरकार है वो पहलगाम का जवाब ऑपरेशन सिंदूर करके देती है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी और हम पीओके जो है हासिल कर लेते तो सीज फायर क्यों हुआ? केवल एक अमेरिका का एक राष्ट्रपति के कहने पे सीज फायर हो गया, कहने पे भी नहीं, उसके ट्वीट पे। इस बात से भारत के लोगों को निराशा है और प्रधानमंत्री जी से जो उम्मीदें थी अब चकनाचूर हो गई।